अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, कराची जूं हालतूं गुज़िरियल केतिरनि ॾहाकनि खां ख़राब आहिनि। दहशतगर्दी टारगेट किलिंग खे ख़त्म करण लाइ मुख़्तलिफ़ पार्टियूं मुतालबा पिणु कंदियूं रहियूं आहिनि ऐं ताज़ो मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पारां कराची जी हालतनि खे बहितर करण लाइ फ़ौज जे आणण जो मुतालबो पिणु कयो वियो आहे। जॾहिं त वफ़ाक़ी घर वज़ीर चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कराची जूं हालतूं बद खां बदतर थींदियूं पयूं वञनि। ऑपरेशन न पर टारगेटेड ऑपरेशन चाहियूं था ऐं हालतनि में बहितरी आणणु ॾुखियो ज़रूरु आहे पर नामुमकिन न आहे। कराची बाबति 3 नुकाती प्लान जो खाको तैयार आहे। कहिड़ो प्लान हूंदो जेको दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में मददगार साबित थींदो ऐं छा सभु सियासी पार्टियूं इन ते राज़ी थी वेंदियूं? इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ अॼु असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि पीपी अॻवान कौसर आमिर। बहुत शुक्रिया कौसर साहिबा, टाइम निकाल के प्रोग्राम में आई। एक नया बहस जो है वो छिड़ गया है जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुतालबा किया है कि कराची में अमन अमान फ़ौज के आने के सिवाय मुमकिन नहीं है। क्या कैसे देखती हैं आप इस तरह के मुतालबे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेन चीज़ ये है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई को मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इन सब की, लेकिन देन अगेन ये अभी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत में अभी अपोजिशन में आए। लास्ट 5 इयर्स ये हमारे साथ एक बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंडशिप के साथ हुकूमत में रहे। बड़ा हर एक जगह इन्होंने अपना रोल प्ले किया। हर जगह पे इनके हर जगह पर कोई मीटिंग्स हो, असेंबली के अंदर कोई रोल हो, कोई लेजिस्लेशन हो, एवरी सिंगल प्लेस दे वर देयर विद अस। अब अगर आप देखें कि आज ये मुतालबा ये कर रहे हैं तो व्हाई नॉट इन दोज 5 years व्हेन दे वर देयर एज अ पार्टनर, एज अ मर्जिंग पार्टी विद अस। जब हमें इन्होंने हमारे साथ अगर रिकन्सिलिएशन किया हुआ था एंड दैट टाइम हमारे साथ हर जगह पर ये मौजूद थे। हर दुख सुख, हर एक के जनाजे के ऊपर हम सब साथ होते थे, हर एक की खुशी में हम साथ होते थे। असेंबली के अंदर कोई भी लेजिस्लेशन हो, देवर देयर। तो आज इनको ये याद आ रहा है कि फ़ौज के हवाले किया जाए, तो वाई नॉट ऑन दैट टाइम? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको पता है हर चीज़ पे 100 मोटो एक्शन ले लेते हैं चीफ जस्टिस साहब। तो वाई नॉट कि इस पे भी 100 मोटो लें, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे उनका एक बयान याद है, उन्होंने एक अदालत में जो कहा था कि ये जो है हर जगह पर ऑपरेशन किया जाए और इस दहशतगर्दी को फौरी तौर पे स्टॉप किया जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर उन्होंने ये बात कही और फिर ऑपरेशंस भी शुरू हुए, इससे पहले हमने भी बड़े ऑपरेशंस करवाए, ये नहीं कि नहीं हुए, बल्कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन हाउस, दैट इज लियारी। बट देन अगेन लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई पॉलिसी, एमक्यूएम को अगर बयान को एक तरफ रखें तो पीपल्स पार्टी के पास अब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी तो नहीं आ सकी दहशतगर्दी के खिलाफ। कराची में रोज 13 से ज्यादा लोगों का मरना एक मामूल जैसा बनता अभी से नहीं है, ये बहुत अरसे से कराची का एक मसला अपना एक बहुत अरसे से, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक हब है। ठीक, 30% आपको पूरी पाकिस्तान जनरेट करी, 36% ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान जनरेट करी आपको इकोनॉमिक जितना भी इकोनॉमी हमारा है वो 36। तो एट दैट टाइम उन्होंने आर्मी को उन्होंने फौज को कहा था और हर जगह ऑपरेशंस भी शुरू हुए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो भी हार गए या क्या? व्हाट हैपेंड? सो द थिंग इज दैट द ओनली रीज़न इज़ दैट कि 74% इकनॉमिक जो दुनिया को चला रही है, पाकिस्तान को पूरा चला रही है, वो है कराची। इट्स इकनॉमिक हब। ठीक है, पूरा जो पैसा है यहीं से जनरेट होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर हर चीज़ है। तो अब कराची जो है सबकी नज़रों में भी है। बहुत सी 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि जो कराची के अंदर अनस्टेबिलिटी करके, और वो नहीं चाहती कि कराची में अगर अमन होगा तो पूरा मुल्क अमन में चलेगा। उसमें मैं सिर्फ 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहूँगी, इसमें बाहर के भी बहुत से अनासर है जो इन्वॉल्व हैं। इसमें दहशतगर्द भी घुस बैठे हैं। और आप अगर ये देखें कि हम जब आए थे तो मरला बनाई दहशतगर्दी को खत्म करने के हवाले से, पिछले 5 साल भी आपके पास थे, अभी भी आपके पास मैंडेट है सिंध के हवाले से। तो पॉलिसी मुझे बताएं कि ये तो बहुत सारे बयानात मुख्तलिफ वज़रा के आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आते रहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल मामला है या काफी सालों से है दहशतगर्दी, लेकिन खत्म अभी तो मैंडेट आप लोगों के पास है। इससे पहले 5 साल मैंडेट आपकी पार्टी के पास था। खत्म करने के हवाले से कोई पॉलिसी वाज़ेह क्यों नहीं ला सके? शुक्र है हम बैठे हुए हैं यहाँ पर सिंध के अंदर, और सिकंदर जैसा एक शख्स पूरी गवर्नमेंट को कैपिटल में बैठकर नहीं नचा रहा। आज हम बैठे हुए हैं तो ये चीज़ नहीं हो रही, वरना तो आप देख लें इस्लामाबाद में क्या हुआ है। 6 घंटे एक शख्स
पूरी पुलिस को, पूरे और इस्लामाबाद यहाँ को, पे पूरी यहाँ गवर्नमेंट पे को दिन बचा दिया। दिहाड़े दंदनात हुए 13 लोग ऐसे ही जो है वो नहीं, मारे देखें, जाते नहीं, आप उसको इसके साथ नहीं करेंगे। जमात There are so इस्लामी many अगवान reasons over मौलाना here. असदुल्ला भुट्टो सां जी। लाइन ते मौलाना साहब तव्हां जेको मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पारां फ़ौज जो मुतालबो कयो वियो आहे कराची जी हालतनि खे बहितर करण जे लाइ, छा इन खां सवाइ ॿियो को हल मुमकिन कोन्हे? मुझे ख्याल में एमके में फौज जो मुतालबो करे और साबित किया है तो वो जमहूरी कुवत ना है, बल्कि वह एजेंट ने फौज जे कुलन ते चढ़ी हमेशा मुसलत रहने की कोशिश कंदी आहे। हकीकत इहा आहे त उनखे आणण वारी बि अॻे हुन वटि फौज ई जावल कई, हिननि खे इक़्तिदार जो रस्तो ॾेखारियो ऐं इक़्तिदार जे तरफ़ वठी आयो ऐं हाणे बि उहो फौज जे सहारे सां हलणु चाहिनि था, छाकाणि त हिते कराची में हुननि जी मक़बूलियत तमामु ख़तमु थी वई आहे। इन करे उहे चाहिनि था त इहो कनि। ॿी ॻाल्हि इहा त अल्ताफ़ हुसैन साहिब जे ख़िलाफ़ जेके केस थिया आहिनि ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेके हिन वक़्तु सभु शयूं प्रेस में आयूं आहिनि त माण्हुनि जी तवजो हटाइण जे लाइ हिकिड़ो नओं इशू हुननि क्रिएट कयो आहे त कीअं उन जे नतीजे में माण्हुनि जी तवजो हटिजी वञे ऐं नए बहस में माण्हू पइजी वञनि। तंहिं करे ही हुननि जी पंहिंजी हिकिड़ी कमज़ोरी आहे, उन कमज़ोरी खे निकारण लाइ उन इन क़िस्म जी ॻाल्हि कई आहे। जेकॾहिं फ़ौज जो तालुक़ आहे त मुंहिंजे ख़्याल में फ़ौज जो नंबर न आहे, बल्कि इहो सूबाई हुकूमत जो कमु आहे। जेकॾहिं फ़ौज अचंदी आहे त उहा सूबाई हुकूमत जी मदद जे लाइ ईंदी। अच्छा मौलाना साहब, फौज जो एक सेकंड मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। सूबाई हुकूमत सीएम साहब तो चए तो डीजी रेंजर्स मुझे चवण में ही कोने को ऐं हालतूं जेके आहिनि से बहितर आहिनि, एॾियूं ख़राब कोन्हनि। कराची में 14 खां वधीक माण्हू रोज़ मरनि पिया, पर उन्हनि जो इहो ई आहे जेका हिकु ई रिट आहे त हालतूं बहितर आहिनि, एतिरियूं ख़राब कोन्हनि के उन्हनि खे त कुझु नज़र ई कोन थो अचे न। जी हा, असल में ॻाल्हि त गुज़िरियल जेका दौर 5 साल जो गुज़रियो आहे हुन में MKM, ANP ऐं पीपुल्स पार्टी गॾिजी हुकूमत कई ऐं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात बि लॻाईंदा रहिया त उन्हनि जा मुसलह विंग आहिनि, उहे दहशतगर्दी ऐं फतेखोरी में मुलविस आहिनि। MKM पीपुल्स पार्टी ऐं MKM जे ख़िलाफ़ ANP जे ख़िलाफ़ क़ौमी सूबाई असैम्बली में बयान ॾिना। उन खां पोइ पीपुल्स पार्टी जे ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब टीवी ते ऐं ॿियनि जॻहियुनि ते MKM जे ख़िलाफ़ बयान ॾिना ऐं ANP भी बजाते खुद MKM के खिलाफ बयान दी रही है। फिर आपने हाथ जोड़ लिया, आपने हाथ मिला लिए उनसे? जी हाँ, आपने हाथ मिला लिए। वेरी गुड, कीप इट अप। हम ये काम करते ही नहीं है। नहीं, आपने तो गए थे, आप 9-0 गए थे। 5 साल तो आप भी गालियां देते रहे और पिछली बार आपका जब इत्तेहाद हुआ था PMLN से, इसके बाद आपने आगे पूरे साल जो है लिटरली इनको गालियां दी और आज आपने हाथ मिला लिया और आप हमें बता रहे हैं कि कौन गालियां किसको दे रहा था और आप मकबूलियत की बात कर रहे हैं हमसे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपकी मकबूलियत कहाँ खड़ी है? आप तो बिल्कुल गॉन केस बन गए हैं, लोग आपसे इतने तंग आ गए, पूरा सोशल मीडिया पढ़ लीजिए। पीपल वॉन्ट यू टू लीव इमीडिएटली। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कहीं से भी चले जाएं। जिस जिस चीजों को आपने थूका, आई एम सॉरी टू से, उन सब चीजों को आपने चाटा। पहले अपने गवर्नर क्यों बिठाया तुमने? अगर फौज को बुलाते हैं और इतनी तुम्हें तशवीश हो गई है MKM को, तो उसको पहले सबसे पहले अपने गवर्नर को वापस बुलाना चाहिए। सबसे पहले जो है इस हुकूमत से आप लोग अलग हो जाएं। ये क्या हुआ कि इधर भी जो अलग हो चुके हैं मेरे भाई, शायद आपको पता नहीं है, आप सियासी वो तो रखें। I cannot hear him. I don't know. I cannot hear him. मौलाना साहब हिकिड़ो सवाल मां तव्हां खां करणु चाहींदमि त हम तो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, अभी तो आप मिल रहे हैं। हम नहीं मिल रहे, अब आप मिल रहे हैं। हुकूमत के मजे भी लूट रहे हैं और अपोजिशन के मजे भी लूटते हैं। नहीं, वो तो आप लूट रहे हैं, हम थोड़ी लूट रहे हैं। मौलाना साहब हिकिड़ो सवाल जो जवाब मां चाहींदसि त अॻु में बि सुप्रीम कोर्ट हथियारबंद विंग्स खे ख़तमु करण जो जेके असां ॻाल्हि कई त सियासी पार्टियुनि में जेके हथियारबंद विंग्स आहिनि उन्हनि खे ख़तमु कयो वञे। अॼु जेका कराची बदअमनी केस जी ॿुधणी थी आहे उन में बि DG रेंजर्स इहा ई ॻाल्हि कई आहे त जेके ख़राब हालतनि जी ज़िम्मेवार सियासी पार्टियुनि जो हथियारबंद विंग्स आहिनि। इन ते तव्हां छा चवंदो? मां असांजी हिन जी हिमायत कंदासीं। असां त हिन खां अॻु में वज़ीर आला हाउस में जेका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उन में बि इहा ॻाल्हि कई वई, पर अफ़सोस इहा आहे त MKM पाण 5 साल बरसर इक़्तिदार रही, उन में इहो कमु न कयईं ऐं अहिड़े नमूने सां हाणे बि उनजो गवर्नर आहे त उहे इहो कमु नथा कनि। गवर्नर हाउस में जो अमन अमान जी मीटिंगूं थियूं थियनि पियूं, उते जेको आहे बयानात था अचनि पिया, हुकूमत जो हिसो बि आहिनि ऐं जेको आहे अपोजिशन जी ॻाल्हियूं बि कनि था। तंहिं करे असां सम्झूं था त सुप्रीम कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो आहे उन ते अमल थियणु खपे ऐं जेकॾहिं क़ाइम अली शाह सम्झे थो त DG रेंजर्स उनखे चयो नथो वठे, पहिरियों या त DG रेंजर्स खे उनखे हटाइणु खपे या पाण इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वञणु खपे। वॾी महिरबानी आहे मौलाना साहब। आज जो कराची बदअमनी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो हुई है केस की समाअत, उसमें भी यही कहा है DG रेंजर्स ने कि सियासी पार्टीज में जो हथियारबंद विंग्स है उनका खात्मा ज़रूरी है, उनकी वजह से जो है वो सारे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खात्मा करना चाहिए। इवन आई विल बी सेइंग दैट सेम थिंग। खात्मा करें, बिल्कुल करें, लेकिन जिस पार्टी में उसका खात्मा करें, बल्कि मैं समझती हूँ कि कोई पार्टी के अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट भी है उसको भी पकड़ के बंद करें। आप देखिए ना,
कोई भी अगर दहशतगर्द पकड़ा जा रहा है, बल्कि हमने तो अपने वक्त के अंदर 468 ऑलमोस्ट बैंड तंजीम्स को ना सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि अदालत के अंदर पेश किया। 900 एंड समथिंग हमने जो है जो दहशतगर्द है उनको पकड़ के अदालत में दिया। अब अगर वो वहां से छूटते हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सजा और जजा देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोगों को पकड़ कर, और बल्कि हमारा भी नहीं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पुलिस को, पुलिस का काम है पकड़ कर अदालत में पेश करें। अब अदालत का काम है कि वो सजा दे। ठीक, अब जहां तक सवाल है, पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने तो हर जगह जगह ऑपरेशन भी किया, कटी पहाड़ी, लियारी, मेनी अदर प्लेसेस हमने तो ऑपरेशन किया। इतने सारे इकदाम हमने जो किए, सीसीटीवी कैमरा ऑन एवरी नोक एंड कॉर्नर, हमने जो है सब जितनी भी इलीगल सिम्स हैं उनको बंद करके रख दिया। हालांकि हमारे ऊपर बड़ा एक प्रोटेस्ट उठा, दैट वाज नॉट अ पॉपुलर डिसीजन, बट देन अगेन रहमान मलिक साहब उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया। इसके बाद जितनी भी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी रेंटल प्रीमिसेस हैं, उन सबको स्ट्रिक्टली कह दिया कि विदाउट इंक्वायरी यू कैन नॉट गिव इट, और वहाँ सब फिर से जो है इंक्वायरी शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट की हर जगह पर उन्होंने कर दिया कि भाई आपकी फिंगरप्रिंट होगी, इसके बाद यू कैन इशू योर सिम्स, अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर इट। सो हमने तो इकदाम लिए और दिखा वो एकदम, और हमारे वक्त के अंदर लेकिन ग्राउंड पे इसका रिजल्ट क्या है? देखें रिजल्ट आया, मैं अब आपको बताती हूँ रिजल्ट। एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि जो जिस तरह से ब्लास्ट हो रहे थे मजलिसों के ऊपर, या मोमिनों के जो निकलते हैं मजलिस उन पर, या मॉस्क के ऊपर, उस वक्त काफ़ी कम हुए, कंट्रोल में आए बड़े बड़े दिनों पर। इस बार अगर आपने देखा हो कि चौधरी निसार साहब ने कहा कि हमारा ही चीज़ को उन्होंने फिर से रिपीट की कि भाई आप जो है ये टेलीफोन्स बंद करें, लेकिन आपने देखा होगा किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, मानी नहीं। हालांकि हर जगह पे अनाउंस हो गया था कि टेलीफोन सुबह 8 बजे से लेकर रात तक, शाम तक बंद रहेंगे, किसी ने उनकी बात मानी नहीं पहले। लेकिन आप ग्रिड ऑफ गवर्नमेंट देखें कि जब हमारे होम मिनिस्टर कहते थे तो उस वक्त हमारी बात मानी जाती थी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इकदाम हमारे दिखते थे। उनके वक्त में क्या हुआ आप मुझे बताइए? हमारे कायदा आजम के मॉन्यूमेंट को खुलेआम उड़ा दिया गया। हमारे जाने फेडरल में हमारी हुकूमत के आने के बाद अभी तक कितने ब्लास्ट हुए? बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, लेकिन इस वक्त बात सिंध की हो रही है ना, आपकी गवर्नमेंट की हो रही है ना। आप मेरी बात सुन लें, मुतालबा जो है कराची में किया गया, अकेले तो एक प्रोविंस को नहीं होल्ड कर रहे ना, सब बाकी भी सब लोग हैं वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कहते थे हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, वी आर द गारंटियर, हमें लाया जाए, वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज ना हो। आज उनके आने से क्या चीज हो गई? 5 साल पहले वफाक में भी आपकी हुकूमत थी, सूबों में भी आपकी हुकूमत थी, आपने क्या कर लिया? भाई देखिए, मैं तो आपको अपने इकदाम बता रही हूँ जो दिख रहे थे। आप मुझे बताइए, जिसके बाद हम जब से फेडरल में नहीं रहे, दिख रहे थे पिछले 5 सालों में जो आपकी हुकूमत थी, 12,000 से ज्यादा लोग। अच्छा मुझे बताएं आप, इस बार जब हमारे इलेक्शन के बाद उस दिन से आज तक आप मुझे बताएं, मल्टीप्लाई बाय आप 10 कर लें, कितने दहशतगर्दी के हमले में कर लीजिए। हमारे कायदा आज़म के मॉन्यूमेंट तक को उड़ा दिया गया। हमारे एक बंदा पूरी पुलिस को नचा दिया उसने इस्लामाबाद में खड़े होकर। तो इससे पहले ये तमाशे तो नहीं थे ना बीबी, और कितने कितने हमले हुए। जिस बात पे हमें कहते हैं कि हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, जिस गवर्नमेंट को पॉपुलर समझकर गलती की लोगों ने और लाया गया कि भाई वो कुछ काम करके दिखाएगी, वो तो हमसे वर्स्ट निकली। लोगों की ना उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई, ठीक है, हालांकि दाता दरबार पे प्रॉमिस किया था कि हम 18,000 करेंगे, मतलब लोगों को बेवकूफ। दहशतगर्दी खत्म हो। देखिए बीबी, मेन चीज ये है कि अगर आपका बंदा जो है, अगर आम लोग जो हैं वो अगर स्टेब्लिश्ड होंगे, उनके पास कारोबार होगा, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, तो जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स भी है ना उनको भी हम कवर कर सकते हैं। और जहां तक बड़े दहशतगर्द की बात है, तो दो जगह हमने इसके ऊपर किया ना। सवात के अंदर किसने झंडा ले लगाया अमन का? वरना तो पूरे पाकिस्तान में घुस जाते ये दहशतगर्द। मरगला के हिल्स तक तो आ गए थे जब हम 2008 में आए। सवात के अंदर झंडा ही हमने लहराया, और किसने किया? आप इनके तरफ से मुझे बता दें कहां पर कहीं भी कोई स्टेप लिया गया? सूबाई मसला है, इस हर वक्त एक ये चीज बोल के छूट जाते हैं। इससे पहले बिजली का मसला होता था, मैं 50,000 बार चैनल पे गई हूँ, तकरीबन मैं डेली 3 चैनल पे डेली में जाती थी। आप मुझे बताएं, और जाती हूँ, मुझे आप ये बताइए कि उनसे कहा जाता था कि बिजली का मसला सेटल करें, सूबाई मसला है, तो वो उस वक्त ये चिल्लाते थे कि ये तो फेडरल का मसला है, सूबाई है ही नहीं। अब रिसेंटली उनके बंदे, मैं एक चैनल पे बैठी हुई थी, वहां पर इनके लोग कह रहे हैं कि ये अब सूबाई मसला है, अब इनको जो है अमन अमान भी सूबाई मसला दिख रहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब पहले हम कहते थे कि बिजली का मसला सूबाई मसला है, तो ये कहते थे फेडरल का मसला है।
अब ये कहते हैं कि सूबाई मसला है। जिस Same पार्टी goes ने ये मुतालबा दहशतगर्दी किया है का वो 5 सबका साल मसला आपकी है, सिर्फ इत्तेहादी हमारा रही नहीं है। है। जिस पार्टी ने ये मुतालबा किया है वो 5 साल आपकी इत्तेहादी रही है। और तो उस पीपल्स वक्त क्यों पार्टी नहीं से मुतालबा कर दिया? जब भी मैं पीपल्स यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, उस वक्त हमारी 5 साल इत्तेहादी रही है, आप कह रही हैं? बिल्कुल उस रही है। वक्त अब क्यों क्यों नहीं कहा? मुतालबा हुआ है? उस वक्त क्यों नहीं क्योंकि किया? आपकी आप हुकूमत उनको पूछे भाई, 5 साल जब हमारी इत्तेहादी रही हैं, हमारे साथ उन्होंने सब जॉइंट वेंचर किया, हर चीज की, असेंबली में भी साथ रहे, वजारतें भी ली, हर चीज किया, आज कैसे ख्याल आ गया? 5 साल से कहाँ थे वो लोग? अच्छा, पीपल्स पार्टी से जब भी जो है वो इंतजामी हवाले से, बदतरीन इंतजामी हवाले से बात की जाती है तो अपनी जो है कारकर्दगी गिनवाना शुरू कर देते हैं, जबकि जो रियलिटी है उसको नजरअंदाज किया जाता है या उसमें बेहतरी के हवाले से बात की जाती है कि नहीं सब कुछ बेहतर है, ठीक हो जाएगा, पॉलिसियां बन रही हैं, लेकिन मीटिंग्स इजलास के अलावा तो कोई ऐसी पॉलिसी बनती हुई नजर नहीं आई। देखिए, हमने एपीसी कॉल करने का कहा था, हमारे वक्त के अंदर काफी सारी एपीसी कॉल हुई है आपस में, लेकिन जितनी भी उसका पार्टीज नतीजा है। कुछ नहीं निकला। नतीजा कुछ नहीं नहीं, हुआ है, रिजल्ट कोई नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ है। रहमान मलिक साहब आते थे यहाँ पर, मसला सेटल करते थे, दूसरी पार्टियों को भी मनाते थे। देखिए, पॉलिटिकल लोग वो होते हैं, हम कहते हैं जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कहूंगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। कहने का मकसद ये है कि हमारे आर्मी या फौज के लोगों को जो हमारे अपनी, मैं कहूंगी जो हमारे एलओसी का आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है, बेहतर ये कि वो वहीं पे कंट्रोल करे। हमारी रेंजर्स हो गई, हमारी पुलिस हो गई, वो भी कोई कम नहीं है, बट देन इनको फुल इख्तियारात दिए जाए, जो सियासी प्रेशर्स उनके ऊपर दिए जाते हैं उनको स्टॉप किया जाए। आपको पता है कौन सियासी प्रेशर दे रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक एवरीवन नोज दैट। और हमारा काम ये बनता है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको सिलेक्ट किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है, वो जो असेंबली में आते हैं, उनको जो है चाहिए कि वो अपना पावर का इस्तेमाल ना करें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो वठूंदा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन हिन वक्त असां सां लाइन ते नवाज़ लीग MPS सोरठ थेबो लाइन ते आहिनि, उन सां हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। सोरठ साहिबा, हिन वक्त जेको कराची में सूरत हाल आहे दहशतगर्दी जे हवाले सां, टारगेट किलिंग जे हवाले सां, त उन ते सभिनी सियासी पार्टियुनि खे ॻणती आहे। हिकु सियासी पार्टी पारां, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पारां कराची में फ़ौज जे तलबी जो मुतालबो पिणु कयो वियो आहे। छा वाकई फ़ौज इन्हनि मसइलनि जो हल थी सघे थी? सदीन, असल में ये तो सही है तो कराची में हालतूं ख़राब आहिनि, दहशतगर्दी आहे, पर न रुगो कराची में पर सॼी सिंध में तव्हां ॾिसंदो त अगवा था थियनि ऐं इलाही खतरा जेको आहे सो लॉ एंड ऑर्डर जा मसइला पैदा थी विया आहिनि। पर मां सम्झां थी त ॾिसो, पुलिस आहे, फौज आहे, पुलिस आहे, रेंजर्स आहे, पर जेकॾहिं फौज अचे थी ऐं पोइ बि इन जो मसइलो हल नथो थिए त पोइ छा? असल में इन में सिंध हुकूमत खे सीरियस थियणु खपे ऐं जेको हिनखे बहितर अंदाज़ सां जेकॾहिं हू सीरियस थी वठे त मां सम्झां थी त हिन सभिनी पार्टियुनि खे ऑन बोर्ड वठे, उन खां मशवरा वठे, त मां सम्झां थी त इहो मसइलो हल थी सघे थो। पर सीरियस ई न हुजे अमन अमान कराइण लाइ सिंध गवर्नमेंट, त पोइ हाणे उनखे छा थो चई सघिजे। पर मां सम्झां थी त फौज हिन मसइले जो हल कोन्हे को। फौज जा ॿिया मसइला खोड़ आहिनि, मां नथी सम्झां त फौज हिन मसइले जो हल आहे। तव्हां सम्झो था त फौज जो मुतालबो सिंध गवर्नमेंट जी नाकामी आहे? फौज जो मुतालबो सिंध गवर्नमेंट जी नाकामी त हाणे चई सघिजे थो, छो त सिंध गवर्नमेंट जी ज़िम्मेदारी आहे त हू अमन अमान क़ाइमु करे। पर इहो मुतालबो बि मां सम्झां थी त एतिरो वैलिड न आहे त उनखे ईअं जेको आहे चइजे त फौज अची ऐं मसइलो हल करे। मसइले हल करण लाइ जेको आहे हुकूमत खे पंहिंजी ज़िम्मेदारी क़बूल करणु खपे ऐं उन लाइ सीरियस थियणु खपे। अॼु जेको बदअमनी केस जे हवाले सां ॿुधणी थी आहे सुप्रीम कोर्ट में, उन में DG रेंजर्स बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त सियासी पार्टियुनि में जेके हथियारबंद विंग्स आहिनि, जेसिताईं उहे ख़तमु न थींदियूं तेसिताईं हालतुनि में बहितरी न अची सघंदी। उन खां अलावा जेको चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त टारगेट किलर जी निशानदेही त थी चुकी आहे, उन्हनि मां अक्सरियत सियासी वाबस्तगी रखे थी। इन ते तव्हां छा चवंदो? अदी बिल्कुल इहो तव्हांखे बि ख़बर आहे, बल्कि सभई ॼाणनि था, अलाए छो ढकनि था इन शइ खे। मां सम्झां थी त जिन पार्टियुनि वटि सियासी फोर्सिस अहिड़े क़िस्म जा फोर्सिस आहिनि
जेके दहशतगर्दी में इन्वॉल्व आहिनि उहा बि सभिनी खे ख़बर आहे त कहिड़ियूं पार्टियूं आहिनि ऐं उन्हनि पार्टियुनि खे पंहिंजा इहे फोर्सिस ख़तम करणा पवंदा पंहिंजी पार्टी जे अंदरि ऐं उन खां पोइ बहितरी अची सघे थी, यकीनन बहितरी अची सघे थी छो त इन्हनि फोर्सिस जेके आहिनि असांजे मुल्क लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो बदनामी जो सबबु थियनि था ऐं ॿियो असांजे शहरनि में इहा दहशतगर्दी जी वारदातूं बि तमामु घणियूं थियूं थियनि। बिल्कुलु इहे सही ॻाल्हि। अच्छा, कराची जे अमन अमान जे हवाले सां उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त 3 नुकाती प्लान जो खाको जेको आहे सो तयारु आहे, पर इन हवाले सां का वाज़े ॻाल्हि न कई वई आहे त कहिड़ो प्लान हूंदो या कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी जेका दहशतगर्दी खे ख़तमु करण में मददगार साबित थी सघंदी। न मां तव्हांजी सम्झमि कोन त 3 नुकाती जो खाको के प्लान में चौधरी निसार चयो आहे त कराची में जेको आहे सो अमन अमान काइम करण जे हवाले सां हिकिड़ो प्लान ठाहियो वियो आहे, हिकिड़ो खाको तयारु कयो वियो आहे, पर हिकु वाज़े इन हवाले सां वधीक कुझु न ॿुधायो वियो त कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी या कहिड़ो प्लान हूंदो। इहो त हाणे मूंखे ख़बर कान्हे, असां लाहौर आया हुआसीं बिल्डेट जी जेको आहे सो मिज़बानी तहत हिकिड़ो प्रोग्राम थियो आहे उन्हनि में मां इहो कोन ॿुधो आहे, पर यकीनन उन वटि को प्लान हूंदो ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त चौधरी निसार साहिब जेको आहे सो सिंध हुकूमत खे चयो त तव्हां बाक़ी अॻियां अचो, तव्हां अॻुवाणी कयो ऐं तव्हांजी मदद करण लाइ तयारु आहियां। सिंध हुकूमत खे इन ऑफर जो फ़ाइदो वठणु खपे ऐं सीरियस मां अॻु में चई चुकी आहियां त सीरियस थियणु खपे छो त सिंध जो माण्हू हाणे ॾाढो परेशान आहे। कराची में अचे थो पोइ ते हुननि जा लाश वञनि था, कराची में जेके माण्हू आहिनि उहे ॿाहिरि निकिरनि था ख़ौफ़ में वरतल आहिनि, जेके हुननि जा बचा स्कूल वञनि था, जेके हुननि जा औरतुनि जा बर नौकरियुनि ते वञनि था, उहे परेशान आहिनि माण्हू त आख़िर कीअं थींदो कहिड़ी ख़बर त केॾीमहिल छा थिए। तंहिं करे असांजो माण्हू ॾाढो ख़ौफ़ज़दा आहे, ॾाढो ॾिनल आहे। उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे सो एतमाद बहाल करण लाइ हिननि खे को न को जेको आहे हुनजो हल कढणो पवंदो। वॾी महिरबानी आहे सूरत साहिबा। हमने सीएम साहब को जब दिया था तो ऑल द पार्टीज दे वर ऑन बोर्ड और एवरीवन वाज रेडी टू गिव इट टू सीएम साहब। इट्स जस्ट नॉट कि किसी ने इसके ऊपर तनकीद किया। सीएम साहब ने तो बाकायदा मीटिंग्स भी की। वो अब कोalition में नहीं है तो कुछ भी बुरा बोल लेंगे, जो कोalition में थे तो बड़े अच्छे थे, तो वो सब रहने थे, वो सबको पता है। दिस ऑल टेक्निक्स वी नो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस तरह से PMLN है, जिस तरह आई वो 5 साल MQM को बुरा बोलती रही, हमें बुरा बोलती रही, आज MQM के पास 9-0 पहुंच गई सदारती इलेक्शन के अंदर वोट्स लेने के लिए। तो अमन अमान के लिए करके इनके चौधरी निसार साहब नहीं आ सके। वो सुबह चले गए, सदारती इलेक्शन की बात की कि हमें वोट दिया जाए और निकल गए। वो उनका काम नहीं बनता है। जब फेडरल मिनिस्टर, सुन लीजिए, वो 15 मिनट की आधे घंटे की मुलाकात इज नॉट इनफ, इट्स अ प्रॉपर इशू। उसके ऊपर तो बात करना बहुत जरूरी है। आपको ये लगता है कि क्या चौधरी निसार साहब इज अ फेडरल मिनिस्टर और वो आ रहे हैं क्या कि सिर्फ आधे दिन के लिए, उसमें से भी 15-15 मिनट मिल रहे हैं? डू यू थिंक इट्स इनफ? लोगों की जान की परवाह उनको नहीं है? थर्ड थिंग, इन्होंने APC की बात कही थी। वेयर इज द APC? इमरान खान साहब का बहाना करके इन्होंने APC कैंसिल कर दी। तो कहने का मकसद ये पर्सन शुड टेक अ स्टैंड लेना पड़ेगा उनको अगर अपनी गवर्नमेंट की रिदम को कायम करनी है। चौधरी निसार साहब आए थे, मीटिंग्स हुई थी, उनके बाद इन्होंने कौन सी मीटिंग है? एक दिन, आधे दिन में कितनी मीटिंगें करेंगे? आपको सालों चाहिए। आधे दिन में कितनी मीटिंग करेंगे? आधे दिन में तो कुछ अरसे तो 4 घंटे 5 घंटे तो वो 9-0 पे बैठे हुए थे, सदारती इलेक्शन के लिए हाथ पैर जोड़ रहे थे, हमें वोट दे दो। अभी वो कह रहे हैं कि सूबों की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से अगर हमसे मदद ली गई, हमें बुलाया गया तो हम हर तरह की मदद और बुलाने के लिए क्या करें हम? उनको नहीं दिख रहा फेडरल के अंदर है भैया? आप मुझे ये बताइए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि उनका तो फर्ज 4 सूबे हैं, province, all 4 provinces is his responsibility being in the federal। आप देखें ना, फेडरल ही कंट्रोल करता है ना 4 सूबों को। तो अगर वो फेडरल के अंदर है तो उनको बनाया क्यों है फेडरल के मिनिस्टर? वफाकी हुकूमत वाकई भाई देखें, हर जगह हेल्प करें, प्रॉपर हथियार दें। हमारे लोगों को जरूरत है इस वक्त आर्म इम्यूनाइजेशन की, उनको प्रॉपर दिया जाए। हमने सिंध गवर्नमेंट ने 10,500 पुलिस के लोग जो है वो इस बार जो है डिप्यूट किए हैं और नए लेकर आए। क्यों नहीं फेडरल भी हमें इस चीज के अंदर हेल्प करता? आई थिंक शी शुड नो हिज ड्यूटी, शी शुड नॉट से। आपको जो कहने में करने में फर्क है ना। आप सिर्फ कह दें हाँ आपको जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, तो फिर फेडरल की जरूरत क्या है?
मतलब 4 प्रोविंसेस अपना काम करते रहे, आपने फेडरल मदद मांगी, मतलब सिंध हुकूमत ने मदद मांगी और फेडरल मदद नहीं करी, आप ये देखिए कहना चाह रही नहीं हैं? नहीं, मेरी बात सुने। अगर मुझे एक बात बताएं, फेडरल जो है उसके नीचे आते हैं ना चारों सूबे, ठीक है, उसके कंट्रोल में ये चारों सूबे, जितने भी सीएम हैं सब जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, ठीक है, इट्स अ चेन ऑफ वर्क। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो ऊपर का अगर कोई देख रहा है फेडरल का कि अगर कोई सूबे में अमन नहीं है, बल्कि एक सूबा हमारा क्यों आप लेती हैं, बलूचिस्तान में अमन नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, वहाँ के ही लोगों की बलूचिस्तान की हुकूमत उन्होंने दी है ना, केपीके के अंदर उनकी हुकूमत है, पीटीआई की, वहाँ अमन नहीं है, सिर्फ एक पंजाब में कराची इनकी तो जो मुआशी हुकूमत। हब है ना, मेरी कराची बात तो सुन मुआशी लीजिए हब है। बीबी, मेरी बात सुन लीजिए, सब जगह पर आज मुझे बताएं आपको चौधरी निसार का रोल कहाँ पे दिख रहा है कोई प्रोविंस के अंदर? वो सिर्फ फेडरल में बैठते हैं, अपने एक जो 4 दीवार है पंजाब की, अभी आप बात जो अपना महल है उसके अंदर बैठे हुए। या आप कह रही हैं कि सिंध हुकूमत ने मदद मांगी और फेडरल की तरफ से आपको मदद नहीं मिली? देखिए बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि लाइन ऑफ एक्शन देना पड़ता है। मेरी उनको बात दिखता सुन नहीं, लीजिए, हमें मेरी बात सुन, चीजें ऑफ कोर्स provide करें। आप देखें अगर एक ओनर होगा और नीचे अगर अपना स्कूल या कोई इदारा अगर नहीं चल रहा होगा तो ओनर का काम है ना वो चेक करेगा। इसी तरीके से अगर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा फेडरल का तो उसका काम नहीं बनता कि जितने भी नीचे के सीएम्स हैं उनसे उनको बुलाएं, जितने होम मिनिस्टर्स हैं जो इस ड्यूटी को ले रहे हैं हर सूबे के, उनको बुलाया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए, उनको तजावीज पेश की जाए, लाइन ऑफ एक्शन दिया जाए। फेडरल में आपकी हुकूमत थी तो तब फेडरल ने क्या दे दिया सिंध भाई हुकूमत को? देखिए तब आपने सिंध हुकूमत से मदद नहीं मांगी, तब तो फेडरल हमारी भी आपका हुकूमत था। थी, मेरी बात सुनिए, जब हमारी हुकूमत थी वी हैव प्लेड अ रोल, ठीक है, हमने जो है यहाँ पर स्वात के अंदर जो है झंडा लहराया, सूफी मोहम्मद को हमने वो किया, इन्होंने किस तालिबान से इन्होंने बात की? सूफी मोहम्मद जब थे, मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ना हमारे एक्शंस दिखे ना, बेहतरी मैं कहूंगी 100% नहीं है क्योंकि हमारे पास अकेली मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे पास पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन थे। देखिए सिंध के अंदर हम पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, देखिए मेरी बात सुनिए, सियासी मुफाहिमत जरूरी थी कि कराची में एक बहुत बड़ा मैंडेट था और अभी भी है, जो सियासी मुफाहिमत है वो जरूरी थी, लेकिन आप मुझे बताइए पंजाब के पास तो अलोन पूरा मेजॉरिटी है, दे कैन टेक एनी ऑफ द एक्शन, उनके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, तो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? मैं कहती चलो हम बुरे हैं, अच्छा मुझे सभी एक चीज मुझे बता रहे हैं, चले मैं कहती हूँ अगर हम बुरे थे तो क्या आज पीएमएलएन भी बहुत बुरी है, बल्कि हमसे बुरी है, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे बस आप। लेकिन आपने मतलब अगर हम बुरे थे तो लोगों ने उनको चूज किया ना, फेडरल में लेकर आए ना, उन्होंने क्या किया? महंगाई बढ़ा दी, बिजली खत्म कर दी, 5 साल बाद आएगी कह रहे हैं, और वो भी क्या पता 5 साल बाद इनकी हुकूमत ही आएगी तो कहेंगे बिजली नहीं आई। तीसरी चीज ये हर जगह, बल्कि इस्लामाबाद जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है वो भी पूरा वर्च करके रख दिया है। आप मुझे बता कहाँ मन रहा है? मैं सिंध की मैं कहती हूँ सिंध में भी अगर उन्होंने कहा था कि हम एक बार आ जाएंगे, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, हम तो कहते थे हम पूरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्होंने कहा कि हम आके कंट्रोल कर देंगे, हम जो है तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम तालिबान को कंट्रोल में ले लेंगे, हम उनके गारंटर हैं, हम उनके सॉफ्ट फीलिंग रखते हैं, सॉफ्ट फीलिंग रखते हैं। मामला है, आइन के तहत सूबाई मामला है, आप करें ना, मुझे एक बात बताइए, मेरी बहन मुझे एक बात बताइए, अगर वो गारंटियर बने हुए थे, उनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमले नहीं किए, उनके जो है राना सनाउल्लाह उनके साथ 10 जगह पर पाए गए, तो मुझे एक बात बताइए फिर वो क्यों नहीं बात करके जिस वजह से उनको लाया गया है वो काम क्यों नहीं करते? मैं कहती हूँ हम नहीं कर सके, वो करके दिखाए, मतलब ये दे आर द बिगेस्ट फेलियर, दे आर द बिगेस्ट फेलियर। बीबी मुझे एक बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए हमें इलेक्शन की कैंपेन करने की इजाजत दी गई, मुझे बताएं पीएमएलएन को दिया गया, उनको लाया क्यों गया? मुझे सिर्फ इतना जवाब देते चले आप, उनको लाया क्यों गया? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि बिजली का मसला खत्म करेंगे, बिजली खत्म कर दी, दहशतगर्दी का मसला खत्म करेंगे और लोगों को मरवा दिया, हर जगह पे सुबाई कर रहे हैं, पहले बिजली का मसला फेडरल का था, आज वो सुबाई का हो गया, तो यार लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे। तीसरी चीज ड्रोन हम मार गिराएंगे, आज कौन सी ड्रोन मार गिराई है इन्होंने, हर तरह से सैलरी हम 18,000 कर देंगे, आज कौन सी सैलरी 18,000 कर दी, सैलरी बल्कि बढ़ा ही नहीं लोगों की, महंगाई और 10,000% बढ़ा दी, 10% अबव कर दी। लोग आज दहशतगर्दी खत्म करने देखिए मेरी बहन, महंगाई और लोड शेडिंग जो होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट और पैदा करती है, क्रिमिनल्स और पैदा करती है। एक तरफ वो दहशतगर्द है जो हमारे अंदर घुस बैठे, एक वो दहशतगर्द हैं जो हमारे अपने लोग महंगाई की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बनते जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो टूरिस्ट कमिंग इन दिस कंट्री। व्हाई? बिकॉज क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। आप मुझे बताइए यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल बूम नहीं है, क्यों? बिजली पूरी खत्म है, वरना इंडस्ट्रियल बूम आ जाए तो मुल्क में लोगों के हालात बेटर
मैटर करना शुरू हो दहशतगर्दी के जाए। हवाले तो से देखिए हम बात दो करें, बड़े हम- मसले थे जिनकी वजह से इनको लाया गया था, जिसका इन्होंने प्रॉमिस किया था आवाम को कि हम करके दिखाएंगे, बट दोनों चीज उन्होंने, दे आर फेल इन दैट, दे आर द फेलियर्स। सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो फिर एमक्यूएम के पास पहुंच गए, जहां उनका पहले स्टांस था 5 इयर्स के एमक्यूएम जो है वो, हम एमक्यूएम के साथ है तो हम बहुत बुरे हैं। आज वही चीज उन्होंने की, एमक्यूएम के घर पहुंच गए और एमक्यूएम के 9-0 पहुंचने के बाद उनसे दहशतगर्दी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की, आप सिंध हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात लॉ एंड करें ना ऑर्डर की बात नहीं दहशतगर्दी की, की। उन्होंने पता क्या किया, आप जो है सिंध फेडरल के हुकूमत मुझे भी, failures देखिए क्यों मेरी बता बात रही सुने, हैं? मेरी बात सुने, मैंने आपको गिनवाया कि हमारी क्या पॉलिसीज थी, लेकिन मैं आपको आपकी ये क्या भी कह रही हूँ पॉलिसीज थी? अब कि ताजिर फेडरल का बरादरी भी जो है बहुत अपना बड़ा एक कारोबार रोल प्ले समेट के होता है। दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, अब उन्होंने भी वो कहा तो है कि पाकिस्तान में पूरे लोग कारोबार समेट के जा रहे हैं, आप सिर्फ कराची की बात क्या कर रही हैं? आप बलूचिस्तान में देखें, आपको कितने हजारों लोग बाहर दिखेंगे, तो मतलब कौन बलूचिस्तान में वापस आ रहा है? आप आप जो है केपीके में दूसरे देखें, सूबों और की वर्ष हो मिसालें गई, दे दी, इमरान मतलब खान साहब जो सूरत-ए-हाल बड़ी को बड़ी जो बातें चलने करते थे दिया कि हम जाए। ड्रोन मार देंगे, अब कह रहे हैं फेडरल का मसला है। मतलब हमें एक खेलने के लिए ये पॉइंट मिल गया है, ये फेडरल का मसला है, ये सूबाई मसला है, ये प्रोविंशियल मसला है, ये फेडरल मसला है। आपस में ये बोलो और लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो आई बिलीव कि दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं समझती हूँ हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो फेडरल में हो, चाहे वो सूबाई प्रोविंस में हो, और फेडरल का काम यह है कि प्रोविंस में जो सीएम्स हैं चारों, उनको प्रॉपर गाइड करे, उनको लाइन ऑफ एक्शन दे, उनको पॉलिसीज बना के दे, और फिर सीएम का काम है कि उस पॉलिसी को फॉलो करे। अगर वो फॉलो नहीं करता तो फिर वो जिम्मेदार है, अगर वो फॉलो करता है तो आई एम श्योर कि वो कोई जिम्मेदारी लेकिन आपका नहीं है। सीएम तो ये तीसरी कह रहा है चीज कि ये कि मेरे पास- फेडरल का काम था कि वो आके तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते, ये मसले को सेटल करते, जो हम नहीं कर पाए वो करते। उन्होंने क्या किया? उनको लाया गया था इस चीज आप के मुझे लिए। ये सो दे आर द बताएं, बिगेस्ट तो फेलियर्स। बलूचिस्तान के लोगों की लाशें भी कराची से मिल रही हैं। देखें बीबी, अगर मिल रही है तो ये किसका काम है? आप बलूचिस्तान के लोगों को हम तो उठा के नहीं ला रहे ना। हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि जो अफगानिस्तान का रास्ता है वहां पर एग्जिट मतलब के आप रास्ते ये पर, कहना चाह रही हैं कि सिंध एंट्री गवर्नमेंट का कोई हमने ताल्लुक बाउंड्री नहीं के है ऊपर दहशतगर्दी खत्म देखें, करने के हवाले और से, ये बाउंड्री इंटरनेशनल मामला है, फेडरल मामला है। बिल्कुल फेडरल मामला, उनका काम है कि तो वो लाइन आप ऑफ एक्शन फेडरल दे, को वो मुदाखलत प्रॉपर करने बना के दें, दे। आप फेडरल को मुदाखलत हमने करने तो दें। कह दिया ना, करे ना, हमने मतलब- कब मना किया? मतलब करे, आप- मतलब सिंध आके गवर्नमेंट हेल्प हल नहीं करे, कर बताए, सकती। लाइन ऑफ एक्शन दे, अपना रेड ऑफ गवर्नमेंट तो इस्तेमाल करे, ये तालिबान से बैठ के मुज़ाकरात करे। कौन यहाँ पर मतलब दहशतगर्दी सिंध करा है? हुकूमत की आप कोई और मैं रीट तो नहीं है, बॉम्ब सिंध नहीं हुकूमत फाड़ के रहे पास ना। कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, बात पॉलिसी की नहीं होती है, बात कोई सिंध ने अपनी अलग पॉलिसीज नहीं बनानी बीबी, पॉलिसीज बनती है ऊपर फेडरल के अंदर, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब उनको फॉलो करते हैं। इस तरह से नहीं होता कि पॉलिसी जो है नीचे हम अलग अपनी बना के कोई चीज स्टार्ट कर दें। इवन सीएम हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम फेडरल, बनाने के क्यों बाद नहीं ले रहे he CM has साहब to- परमिशन? किसने मना किया हुआ अरे है? बीबी तो ऊपर से आएगी ना पॉलिसी में, यही बता रही हूँ। कोई वो तो कह रहे हैं कि मुझे सूबाई एक मामला बात है, बताएं, सूबे हल एक करने की लोअर कोशिश स्टाफ करें होता ना। है कोई भी, आपका भी इदारा है, आप वो चला रही है, अपना टीवी चैनल चला रही है, आपके जो डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे वो पॉलिसी बना के देंगे कि आपका क्लर्क जो है वो पॉलिसी बना के देगा? या आपका जो है मिडिल का एरिया है, जो आपके एंकर्स हैं या आपके जो एडिटर्स हैं, ये सब पॉलिसी बनाएंगे? कौन पॉलिसी बनाता है? द डायरेक्टर मतलब आपके लेवल सीएम पर्सन साहब ना। इंतजार कर रहे हैं कि जब ऊपर से पॉलिसी नहीं, आएगी देखिए, तो वो इंतजार अमल की बात दरामद नहीं होती करेंगे। है। देखें, हमने अपना पूरा रोल प्ले किया, हमने जो है इलेक्शन के वक्त हमें जो है इलेक्शन कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया, बट देन ऑल्सो हम जितना कर सके हमने किया। अफगानिस्तान के रास्ते से मैंने बताया, जिस तरह से जो दहशतगर्द या जो लोग गलत आ रहे थे उन तक को हमने एग्जिट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और अपने प्रोग्राम लोग का बिठाए, टाइम खत्म हो बट रहा है, उनका काम बनता है अब ये थोड़ा सा मुदाखलत करें, और एटलीस्ट जो इन्होंने प्रॉमिस किया था आवाम से कि हम जो है तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, हम ये मसला सेटल करेंगे, तालिबान से बातचीत करें और ये मसला बहुत सेटल करके शुक्रिया दिखाएं। आपका। अदरवाइज दे आर द प्रोग्राम के फेलियर्स। वक्त खत्म तो थे, सुबह ने इजाजत, अल्लाह भाई। वो कैसे कहते थे